नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में रखी टाटा एयरबस प्लांट की नींव। कहा, मेक इन इंडिया मेक ओवर द ग्लोब के मंत्र पर बढ़ रहा है भारत। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरबस के C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की आधारशिला रखी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि वडोदरा में विमान निर्माण सुविधा विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत की एक बड़ी छलांग है। पीएम मोदी ने यहां जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर सबमरीन बना रहे हैं। यही नहीं, भारत में बनी दवाएं दुनिया में लोगों की जान बचा रही है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द ग्लोब के मंत्र पर आगे बढ़ रहा भारत आज अपने सामर्थ्य को और बढ़ा रहा है। अब भारत ट्रांसपोर्ट प्लेन्स का भी बहुत बड़ा निर्माता बनेगा। आज भारत में इसकी शुरुआत हो रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बीजेपी की बी टीम बताने पर भड़के ओवैसी। कहा, आरजेडी ने गाली देने वाले नीतीश कुमार को गले लगाया। जी हां दोस्तों, बिहार के मोकामा और गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव से पहले आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताने पर उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कितनी बार बीजेपी के साथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन आपने यानी कि आरजेडी ने उन्हें गले लगा लिया। नीतीश कुमार ने आरजेडी को गाली दी, फिर बीजेपी में गए और वापस आरजेडी को गले लगा दिया। तो आरजेडी तो खुद नीचे स्तर की राजनीति कर रही है। दरअसल दोस्तों, शनिवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गोपालगंज के जोधापुर में आरजेडी की ओर से चुनाव लड़ रहे मोहन यादव का प्रचार करते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताया था। उन्होंने लोगों से कहा कि उनकी पार्टी को एक बार मौका दीजिए। आपने बीजेपी को 17 साल अवसर दिया, लेकिन इधर कुछ विकास नहीं हुआ। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नागपुर से पुणे आने जाने वालों को नितिन गडकरी ने दी गुड न्यूज। अब 14 की जगह महज 8 घंटे में पूरा होगा सफर। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर और पुणे के यात्रियों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। यात्रियों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नागपुर से पुणे जाने वाले यात्रियों के लिए यात्रा का समय अब घटकर 8 घंटे हो जाएगा। गडकरी ने कहा कि नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग को नए प्रस्तावित पुणे औरंगाबाद एक्सप्रेस कंट्रोल ग्रीन एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जो 8 घंटे में नागपुर से पुणे की दूरी तय करने में मदद करेगा। फिलहाल दोस्तों, नागपुर से पुणे पहुंचने में करीब 14 घंटे लगते हैं। ऐसे में नई प्रस्तावित कनेक्टिविटी के साथ यह समय में लगभग 6 घंटे की कटौती करेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सिद्धू मूसेवाला मामले में एफआईआर होगी वापस। पिता बलकौर सिंह बोले, मैं देश छोड़ रहा हूं, पुलिस न्याय नहीं दे पाई। जी हां दोस्तों, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पीड़ित के परिवार ने न्याय न मिलने का आरोप लगाया है। स्वर्गीय सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने दावा किया कि वह भारत छोड़ देंगे क्योंकि उन्हें अपने बेटे की हत्या के मामले में न्याय नहीं मिल रहा है। मूसेवाला के पिता ने अपने बयान में एफआईआर वापस लेने के साथ ही भारत छोड़ने की भी बात कही। अपने ताजा बयान में सिद्धू मूसेवाला का पिता बलकौर सिंह ने कहा कि 25 नवंबर के बाद परिवार समेत भारत छोड़ दूंगा। इसके अलावा बेटे के कत्ल की एफआईआर भी वापस ले लूंगा। उन्होंने हत्याकांड को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस हमें इंसाफ नहीं दे पाई है। सिद्धू का आईफोन भी खुलवा दिया, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की बी टीम अब भी ऑपरेट कर रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कृपया लोकतंत्र को बचा लीजिए, सीएम ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से की अपील। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो अक्सर देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं के कुचले जाने का दावा करती है, ने आज फिर एक बार इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर यह प्रवृत्ति जारी रही तो देश राष्ट्रपति शासन की ओर अग्रसर होगा। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के लोकतंत्र और संघीय ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। दरअसल दोस्तों, सीजेआई यूयू ललित आज कोलकाता में राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे। वे यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। इसी कार्यक्रम को संबोधित
संबोधित करते हुए सीएम बनर्जी ने यह बात कही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा बीजेपी की नीयत है खराब। जी हां दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी काफी सक्रिय नजर आ रही है। सभी दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया। गुजरात के भावनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल से पूछा गया कि गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव रखा है, उसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। इस सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि उनकी नीयत खराब है। संविधान के आर्टिकल 44 में साफ साफ लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है, तो सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बनवाना चाहिए। इसे ऐसा बनाना चाहिए जिसमें सभी समुदायों की रजामंदी हो। उन्होंने कहा कि सभी समुदायों को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए और यह उनका काम है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली जल बोर्ड डायरेक्टर का यमुना स्नान फटकारने वाले बीजेपी सांसद को जवाब, पानी जहरीला नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली जल बोर्ड के जिस अफसर से भाजपा सांसद परवेश वर्मा ने बदसलूकी की, आज उसी अफसर ने अपनी जल परीक्षा दी है। जल बोर्ड के डायरेक्टर संजय शर्मा ने रविवार को यमुना के पानी से स्नान किया, साथ ही यह भी बताया कि यमुना का पानी स्वच्छ है, जहरीला नहीं है। 2 दिन पहले भाजपा सांसद ने संजय शर्मा को फटकार लगाई थी और यमुना के पानी में नहाने की चुनौती दी थी। सांसद ने क्या कहा था और अफसर ने क्या जवाब दिया, इसका वीडियो काफी वायरल हो रहा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेलंगाना, जिन 4 एमएलएस को खरीदने की हुई थी कोशिश, उनके साथ दिखे सीएम केसीआर, बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बीते दिनों अपने विधायकों को खरीदने की कोशिश करने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रविवार को दावा किया कि उनकी पार्टी के 4 विधायकों को दिल्ली के ब्रोकरों ने खरीदने की कोशिश की थी। साथ ही उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। केसीआर ने कहा कि आज मैं अपने उन्हीं विधायकों के साथ एक मंच पर ही हूं। इससे इतना तो साफ होता है कि हमें कोई तोड़ नहीं सकता। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के कुछ ब्रोकरों ने तेलंगाना के आत्मसम्मान को चुनौती दी थी। उन्होंने हमारे 4 विधायकों को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की थी। उन्होंने आगे कहा कि मैं आज ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे विधायक इस प्रयास के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं कि वो सिर्फ तेलंगाना को हड़पना चाहते हैं। मैंने किसानों से कहा है कि जब हम वोट करें तो हमें सतर्क और सावधान रहना है। हमें बताना है कि हमें कोई रिश्वत देकर बहला नहीं सकता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल की रनिंग और डांस, पहले बच्चों को पीछे छोड़ा फिर महिलाओं के साथ किया लोक नृत्य। जी हां दोस्तों, तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के 5वें दिन राहुल गांधी अलग ही अंदाज में नजर आए। रविवार सुबह जड़ चेरला में स्कूली बच्चे राहुल से मिलने पहुंचे। बात करते करते राहुल ने दौड़ना शुरू कर दिया। साथ चल रहे बाकी लोगों ने भी उनके साथ दौड़ लगाई, लेकिन राहुल की रफ्तार इतनी तेज थी कि सिक्योरिटी और तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी पीछे छूट गए। राहुल से मिलने पहुंचे बच्चे भी उनकी स्पीड की बराबरी नहीं कर पाए। इसके बाद राहुल गोपालपल्ली पहुंचे। वहां उन्होंने महिलाओं के साथ बत्तुकंपा डांस किया। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने उनका साथ दिया। बत्तुकंपा फेस्टिवल तेलंगाना की महिलाओं का स्थानीय त्योहार है। तेलुगु में बत्तुकंपा का मतलब होता है देवी मां जिंदा है। इसे महिलाओं के सम्मान में मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ईडी की कोर्ट में शिकायत, जेल में इश्क की जिंदगी जी रहे हैं सत्येंद्र जैन, सुप्रीटेंडेंट रखते हैं इनका ख्याल। जी हां दोस्तों, तिहाड़ जेल में आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन इश्क की जिंदगी काट रहे हैं। इस बारे में ईडी ने कोर्ट में शिकायत की है। ईडी ने तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन के ऐशो आराम की सीसीटीवी फुटेज कोर्ट को सौंपी है। शिकायत में ईडी ने बताया कि तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को हेड मसाज, फुट मसाज और बैक मसाज जैसी तमाम सुविधाएं मुहैया की जा रही हैं। फुटेज के मुताबिक जेल सुप्रीडेंट हर रोज नियमों के विरुद्ध सत्येंद्र जैन से मुलाकात करते हैं ताकि सलाखों के पीछे मंत्री साहब को कोई दिक्कत न हो। वहीं दोस्तों सत्येंद्र जैन के लिए कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए घर का खाना जेल में मुहैया करवाया जाता है। जेल मैनुअल के विरुद्ध सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन उनसे मिलने सेल में अक्सर आती जाती रहती है, जो कि गलत है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक इस केस के अन्य आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन, जो कि तिहाड़ में ही मौजूद हैं, उनसे सत्येंद्र जैन अक्सर अपनी सेल में घंटों घंटों मीटिंग करते हैं, जो कि केस की जांच के लिए ठीक नहीं है।
वहीं दोस्तों ईडी ने अपने एफिडेविट में यह भी लिखा कि सत्येंद्र जैन जेल मंत्री भी हैं, जिसका वो गलत फायदा उठा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक ने भगवान राम से की राहुल गांधी की तुलना, कहा शोषित और वंचितों को जोड़ने निकले हैं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है। बीजेपी के नेता और कांग्रेस के कृषि मंत्री ने भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पहले कांग्रेस ही खुद को जोड़ लें। कृषि मंत्री की बात पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के नेता और विधायक कुणाल चौधरी ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की। कुणाल चौधरी ने कहा कि जिस तरह से भगवान राम ने वनवास के दौरान दलित, शोषित और वंचितों को जोड़ने का काम किया था, उसी तरह कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से दलितों, शोषित, वंचितों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कुणाल चौधरी ने यह बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने खंडवा पहुंचने पर कही। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे मध्य प्रदेश में राहुल की यात्रा को लेकर सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। इस यात्रा को लेकर बयानों का वार पलटवार शुरू हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मारुति ने वापस बुलाई 9,925 कारें। 3 अगस्त से 1 सितंबर के बीच हुई थी मैन्युफैक्चरिंग, रियर ब्रेक असेंबली पिन में है डिफेक्ट। जी हां दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड अपने 3 मॉडलों वैगन आर, सेलेरियो और इनगिस की 9,925 यूनिट वापस बुला रही है। इसका कारण है रियर ब्रेक असेंबली पिन में गड़बड़ी। इन व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग 3 अगस्त से 1 सितंबर 2022 के बीच की गई थी। दोस्तों रिप्लेसमेंट के लिए पार्ट की व्यवस्था की जा रही है और ऑथराइज्ड वर्कशॉप ग्राहकों से इसके लिए संपर्क करेंगे। मारुति ने बीएसई फाइलिंग में कहा कि रियर ब्रेक असेंबली पिन में डिफेक्ट हो सकता है, जो टूट भी सकता है और एक अजीबोगरीब शोर पैदा कर सकता है। लंबे समय में ब्रेक परफॉर्मेंस पर भी इसका असर पड़ सकता है। ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और एहतियात के तौर पर जांच के लिए संदिग्ध वाहनों को वापस बुलाने और खराब पुर्जे बदलने का फैसला किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर टेक ओवर के बाद एक्शन में एलन मस्क, निकालने के लिए बनवा रहे कर्मचारियों की लिस्ट। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क हाल ही में 44 अरब अमेरिकी डॉलर में ट्विटर टेक ओवर कर चुके हैं और इसके बाद से वो लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं। टेक ओवर की प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद उन्होंने ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और कानूनी मामलों के शीर्ष अधिकारी विजया गड्डे को पद से हटा दिया। इसके अलावा भी एलन मस्क ट्विटर के कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल चुके हैं। इसी बीच नई खबर आई है कि उन्होंने मैनेजर्स को उन कर्मचारियों की लिस्ट बनाने को कहा है जिन्हें निकाला जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एलन मस्क ने ट्विटर टेक ओवर करते ही कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी। इसकी शुरुआत कम से कम 4 कार्यकारी अधिकारियों को नौकरी से हटाकर की। खबर के मुताबिक ट्विटर के जिन अधिकारियों को हटाया गया है उनमें पराग अग्रवाल और विजय गड्डे के अलावा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सेगल और जनरल काउंसिल सीन एजेंट शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इमरान खान और शहबाज शरीफ आमने सामने, पूर्व पीएम ने बातचीत के दावे को कर दिया खारिज। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में आया सियासी भूचाल थमता नजर नहीं आ रहा है। बीते 29 अक्टूबर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि इमरान खान ने एक कॉमन फ्रेंड के माध्यम से बातचीत की पेशकश की थी। रविवार को इमरान खान ने प्रधानमंत्री शरीफ के इस दावे को खारिज कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि वह उस व्यक्ति से बात नहीं करते जो प्रतिष्ठान के जूते पॉलिश करता है और कार की डिग्गी में छिपकर उनसे मिलने जाता है। इमरान खान ने पीएम शहबाज शरीफ के इस दावे को खारिज किया कि उन्होंने एक कॉमन कारोबारी दोस्त के जरिए प्रधानमंत्री से संपर्क किया था और नए सेना प्रमुख की नियुक्ति और चुनाव की तारीख पर बात करने की पेशकश की थी। वहीं दोस्तों रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सरकार और इमरान खान के बीच चल रही किसी भी बातचीत का सुलह की अफवाहों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई बातचीत नहीं हो रही है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। ट्विटर 1 साल भी मुझे नहीं झेल सका, वापस आई तो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वापसी को लेकर कंगना रनावत ने कहा।
जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की पंगा गर्ल एक्ट्रेस कंगना रनावत अपने बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहती है। इन दिनों ट्विटर को लेकर वो काफी खबरों में है। फैंस उन्हें ट्विटर पर वापस देखना चाहते हैं। बीते दिनों उनका नाम भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। अब एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया है कि अगर ट्विटर पर उनका अकाउंट रिस्टोर होता है तो क्या वो ट्विटर पर वापसी करेंगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, लॉकडाउन के दौरान कंगना रनावत ट्विटर पर खासी एक्टिव थी। उनके बयानों की वजह से आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी होती रहती थी। इसके कुछ महीनों बाद ही कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। कारण था कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉलिसी का उल्लंघन किया है। अब जब एलॉन मस्क ने ट्विटर टेक ओवर कर लिया है तो फिर ट्विटर पर कंगना की वापसी को लेकर चर्चाएं हो गई है। इस पर जब पत्रकारों ने कंगना से पूछा कि क्या वे ट्विटर पर फिर से वापसी करेंगी, तो इस पर कंगना ने कहा कि ट्विटर मुझे 1 साल भी नहीं झेल पाया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान को छोटे लक्ष्य के लिए भी बहाना पड़ा पसीना। नीदरलैंड्स को हरा, दर्ज की पहली जीत। जी हां दोस्तों, आईसीसी टी20 विश्व कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आखिरकार पहली जीत नसीब हुई। नीदरलैंड्स के खिलाफ रविवार को टीम ने 6 विकेट की जीत के साथ टूर्नामेंट के अंक का खाता खोला। पहले बल्लेबाजी करने उतरी नीदरलैंड्स की टीम 9 विकेट पर 91 रन ही बना पाई। छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने 13.5 ओवर में 4 विकेट गंवाकर इसे हासिल कर लिया। महज 92 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम के कप्तान बाबर आजम फिर से नाकाम रहे। 5 गेंद पर 4 रन बनाने के बाद कप्तान रन आउट होकर वापस लौट गए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आयुष्मान भारत योजना के 4 साल हुए पूरे। आयुष्मान रजिस्ट्रेशन में मध्य प्रदेश सबसे आगे रहा, लेकिन मुफ्त इलाज कराने में तमिलनाडु टॉप पर। जी हां दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के कुल 15.88 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इनमें से 3.61 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज भी मिल चुका है। पिछले 4 साल में इलाज पर कुल 45,781 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत अब तक हुए इलाज और खर्च का एनालिसिस करें तो राज्यों के प्रदर्शन में काफी अंतर नजर आता है। दोस्तों, इस योजना के तहत सबसे ज्यादा 3.11 करोड़ मरीज मध्य प्रदेश में पंजीकृत हैं, लेकिन इलाज सिर्फ 21 लाख लोगों को मिला है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के मुकाबले आधे पंजीकरण वाले तमिलनाडु में 3 गुना ज्यादा मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। तमिलनाडु में कुल 1.54 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 67 लाख लोगों को इलाज मिल चुका है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पुतिन को राष्ट्रपति पद से हटाने की चल रही तैयारी, यूक्रेन का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस के मेजर जनरल कायरालो बुडानोव ने दावा किया है कि पुतिन इस युद्ध के अंत तक राष्ट्रपति नहीं रहेंगे। बुडानोव ने कहा कि एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी अधिकारी व्लादिमीर पुतिन को सत्ता से हटाने के लिए सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। जनरल बुडानोव का बयान ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन रूस पर काउंटर अटैक कर रूस द्वारा कब्जाए गए यूक्रेनी क्षेत्र खेरसन बंदरगाह को फिर से अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें नहीं लगता कि पुतिन अब और सत्ता में रहेंगे, क्योंकि रूस में इस बात को लेकर बात चल रही है कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सूर्य कुमार यादव ने गंभीर युवराज की लिस्ट में बनाई जगह। टी20 विश्व कप में जड़े लगातार 2 अर्धशतक। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पर्थ में शानदार बैटिंग की। उन्होंने इस मुकाबले में 68 रन बनाए। सूर्या इससे पहले भी कई मौकों पर शानदार बैटिंग कर चुके हैं। दोस्तों, उन्होंने पर्थ में अर्धशतक के जरिए गौतम गंभीर और युवराज सिंह से जुड़ी एक खास लिस्ट में जगह बना ली है। सूर्य कुमार भारत के लिए टी20 विश्व कप में लगातार 2 अर्धशतक लगाने वाले छठे बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इससे पहले नाबाद 51 रन बनाए थे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पर्थ में खेले जा रहे मैच में सूर्य कुमार यादव ने 40 गेंदों का सामना करते हुए 68 रन बनाए। उन्होंने 6 चौके और 3 छक्के लगाए। उनका इस टी20 विश्व कप में यह लगातार दूसरा अर्धशतक है। इससे पहले सूर्य कुमार ने नीदरलैंड्स के खिलाफ नाबाद 51 रनों की पारी खेली थी। वे भारत के लिए इस टूर्नामेंट में लगातार 2 अर्धशतक लगाने वाले छठे खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले विराट कोहली और गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी यह कारनामा कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस का नया फार्मूला। अशोक गहलोत सचिन पायलट को बनाया स्टार प्रचारक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी की कमान संभालते ही चुनावी मोड में आ गए हैं। चुनौतियों को देखते हुए खड़गे ने चुनावी रणनीति तैयार की है। रणनीति के अनुसार गुजरात चुनाव में बीजेपी की पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी को टक्कर देने के लिए अशोक गहलोत और पायलट को मैदान में उतार दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की
लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है। खास बात यह है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जो इन दिनों ना तो सत्ता में है और ना ही संगठन में, फिर भी स्टार प्रचारक बनाकर मैदान में उतारा गया है। गुजरात, हिमाचल में विधानसभा के अगले महीने चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान कांग्रेस में चल रहा सियासी घमासान पर विराम लगने के लिए आलाकमान ने मनमुटाव को दूर करने के लिए खास फॉर्मूला बनाया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पार्टी की कमान संभालते हुए कांग्रेस ने गुजरात हिमाचल चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में 40 नेताओं के साथ साथ सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नाम भी शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नासा ने जारी की सूरज की अब तक की सबसे प्यारी तस्वीर। जरूर देखनी चाहिए आपको। जी हां दोस्तों, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने एक सैटेलाइट से पिछले हफ्ते सूरज की एक बेहतरीन तस्वीर खींची है। इस तस्वीर को देखने पर ऐसा लग रहा है कि जैसे सूरज मुस्कुरा रहा है। लोग इस तस्वीर को देखकर अलग अलग नाम दे रहे हैं। कोई सूरज की तस्वीर को देखकर रे ऑफ जॉय कह रहा है, तो कोई इस तस्वीर को देखकर इसको किर्पी सन बता रहा है। नासा ने बुधवार को ट्विटर पर पिक्चर शेयर करते हुए लिखा कि आज नासा के सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटिव ने सूरज को हंसते हुए लिया। अगर हम सूरज को यूवी लाइट्स में देखें तो सूरज पर इन काले धब्बों को कोरोनल होल के रूप में देखा जा रहा है। ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर काफी तेज सौर हवा चलती है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जीरो का आविष्कार किस भारतीय विद्वान ने किया था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि जीरो का आविष्कार किस भारतीय विद्वान ने किया था तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।